भाई फ़खर जमान ने क्या इतना बुरा किया है? क्या बुरा किया फ़खर जमान ने? अगर उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए अगर उसने ट्वीट कर दी बाबर आजम के लिए और पहली दफ़ा ऐसी कोई उसने गलती की है, तो इसमें क्या है? क्या वो गलतियों पे गलतियां करता हुआ आ रहा था? है क्या मतलब वो कोई 10-10 दफ़ा ये इस किस्म की गलती कर चुका था? बाबर आजम वापस आ गए हैं पाकिस्तान टीम में। व्हाइट बॉल सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में होगी, बगैर कुछ किए, बगैर मेहनत किए, बगैर फिटनेस इंप्रूव किए बाबर आजम को पाकिस्तान वापस ले आए हैं। शहीन शाह अफरीदी स्टिल 132 से 135, कुछ उन्होंने बेहतरी नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती करके इनको डोमेस्टिक नहीं खिलाई। कायदे आजम ट्रॉफी शुरू हो गई है, नहीं इनको डोमेस्टिक में जाने पे मजबूर किया। नसीम शाह जिनको फिटनेस के नाम पे ड्रॉप किया गया था, वो भी पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं। पाकिस्तान ने 4 स्क्वाड अनाउंस किए हैं जो आपकी स्क्रीन के अब सामने है। देखिए, पाकिस्तान के लिए हर एक अच्छे प्लेयर की जरूरत है, जो भी हो अच्छा हो वो आए। मगर देखें, हसनैन ने भी, मैंने डेटा निकाल के रखा हुआ है, एक्चुअली मैं सुबह से जिम में था तो पूरा डेटा नहीं निकाल सका। ये हसनैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते। 10 साल हो गए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में आए हुए। उनके 7 या 9 मैच है, मैंने लिखा हुआ एक जगह, सिर्फ 7 या 9। ये बहुत गलत बात है। जब तक लड़के 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलेंगे अच्छे नहीं होंगे। इन सारी अनाउंसमेंट में मुझे जो है एक जो है बहुत सख्त शिकायत है मोहसिन नकवी साहब से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नुमान को नहीं रखा, उस शख्स को नहीं रखा। ये ऐसे ही एक फौजी को आप लेकर आए, उसको बोला जाओ फतह करके आ जाओ पहाड़, वो पहाड़ फतह करके आया, उसको इनाम देने के बजाय आप कह रहे हैं पहले अपनी राइफल का निशाना सही करो। यार ये कैसा इंसाफ है? आप उसको देते, जिस तरह साजिद को आपने दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको देते और कहते कि हम 6 महीने दे रहे हैं आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। अगर आपने अच्छा फिटनेस अपनी नहीं की, आपने उस बेचारे को, एक गरीब आदमी, एक छोटे से गांव का लड़का, उसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। मैं बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं उन सब थिंक टैंक को, जो थिंक टैंक जाया कह रहे हैं, मैं उनकी मतलब है कि हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि एक शख्स ने आपको पूरी सीरीज जिताई। आप मतलब सुबह से लेके शाम तक उसकी तारीफें कर रहे थे, उसके खानदान का इंटरव्यू नशर कर रहे थे। उस बेचारे को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि जी वो पहले फिट हो जाओ। यार फॉर गॉड सेक, उसने जो करना था कर दिया। कम से कम 6 महीने के लिए तो उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते। बाकी जहां तक नए लड़कों का ताल्लुक है, बहुत सारे लड़के नए आ गए इसमें। अरफाज मिनाज, फैसल अकरम, ये सारे स्पिनर्स हैं। जो याया ने पॉइंट उठाया, ये मैंने पहले उठाया था कि मोहम्मद हारिस को किस बेस पे आपने कैप्टन बनाया। उसकी बैटिंग का स्टाइल देखा, लगता है जैसे वो टेप बॉल खेल रहा है। और हसीबुल्ला को आपने दे दिया, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। बहुत अच्छी बात है, जहादात का एंट्री बहुत अच्छा है, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, इसको होना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाक 11 का फाइनल स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, उसके अलावा जिम्बाब्वे की सीरीज और वेस्ट इंडीज की सीरीज, तीनों सीरीज में यह स्क्वाड काम आएगा। पहली बार तब ऐसा हुआ है कि किसी बोर्ड ने कंसेक्यूटिव 3 सीरीज का इकट्ठा स्क्वाड अनाउंस कर दिया और तीनों सीरीज के अंदर ओडीआई और टी20 फॉर्मेट के अंदर कैप्टनशिप दी गई है मोहम्मद इरफान को। बाबर आजम से कैप्टनसी ले ली गई है। तीनों फॉर्मेट की टेस्ट कैप्टनसी पहले नहीं थी उनके पास, लेकिन उसके बाद अब टी20 ओडीआई कैप्टनसी भी ले ली गई है। कैप्टनसी का ताज पहनाया गया मोहम्मद रिजवान के साथ, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम को टीम में शामिल किया गया है। वो टीम में एज ए मेन प्लेयर खेलेंगे। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के अंदर बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, ये 3 खिलाड़ी रेस्ट पर होंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टी20 ओडीआई के अलावा ओडीआई फॉर्मेट में जो सबसे तगड़ा बैट्समैन था वो था फ़खर जमान। लेकिन कुछ दिनों पहले फ़खर जमान का थोड़ा सा मसला हो गया पीसीबी के साथ, जिसकी वजह से पीसीबी ने सिर्फ फिटनेस का बहाना बनाकर फ़खर जमान को टीम से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि स्क्वाड के अंदर ऐसे लड़कों को जगह दी गई जिनकी जगह नहीं बनती थी। मोहम्मद हसनैन वो नाम है जिसने 10 साल डोमेस्टिक खेली, लेकिन उसने इंटरनेशनल लेवल का कोई भी बड़ा मैच नहीं खेला, तो उसको कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी बड़ी सीरीज पर खिला सकते हैं पीसीबी वाले। लेकिन उसके बावजूद जब फ़खर जमान को टीम से निकाला गया तो दुनिया का कहना है कि ये बात क्लियर कट नजर आ रही है कि पीसीबी फ़खर जमान से बदला ले रही है। जो पीसीबी ने बाबर आजम को टीम से हटाया था, उसके बाद फ़खर जमान ने पीसीबी के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसको
मद्देनजर रखते हुए पीसीबी ने कदम उठाकर फखर जमान को टीम से बाहर कर दिया। बास्तर का ये कहना है कि तमाम दुनिया वाले जानते हैं कि फखर जमान की परफॉर्मेंस ऐसी है कि उसके सामने कोई भी बड़ा बल्लेबाज टिक नहीं सकता। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर सबसे ज्यादा छक्के, सबसे तेज तरीन बैटिंग पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान की थी, तो आखिर कैसे पीसीबी फखर जमान को इतनी बड़ी सीरीज से ड्रॉप कर सकती है? ये जो एक नया रीत शुरू कर दी है ना इन लोगों ने कि उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, उसने यूं किया उसको फारिग कर दिया, ये टोटल सियासत हो रही है, ये टोटल गलत हो रही है। ये अपनी बरमबाजियां, अपनी अकड़ दिखाने की चीजें हो रही हैं भाई। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर कोई गलती एक दफा करता है, एक ही दफा गलती में आप उसको बाहर नहीं कर देते। समझ आ गई? तो भाई सीधी बात है, जब जो काम सही करोगे उसकी मैं तारीफ करूंगा, ठीक है, जो काम गलत करोगे मैं उसके ज़रूर जो है वो अगेंस्ट जाऊंगा। आपने कुछ लड़के सेलेक्ट किए, ठीक है भाई, कुछ लड़के आपने ज़िम्बाब्वे के टूर पर सेलेक्ट किए, ठीक है, उनका आना चाहिए। लेकिन इन 2 टूर्स के अंदर 2-3 लड़के ऐसे हैं जो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर, मैं इनकी परफॉर्मेंस का इंतज़ार करूंगा। अगर इनकी जब परफॉर्मेंस अगर नहीं हुई तो फिर मैं सिलेक्शन कमेटी से पूछूंगा कि भाई ये कैसे पर्चियों पे और कैसे ये डंडों पे आए, क्योंकि ये वही सिलेक्शन कमेटी है ना, यही कहती है ना कि जी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स टीम में आने चाहिए। और शाहीन अफरीदी का और नसीम का ये याद रखिएगा, बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको बी कैटेगरी का मिला, ए से उनको बी पे कर दिए। अब ये मैं आकिब जावेद से पूछूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी टेस्ट क्रिकेट में वापस आया, बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए, बगैर कोई एक्सपीरियंस लिए हुए, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आया तो मेरे पास वो ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड में रिजवान भी है, बाबर भी है। अब देखेंगे कि ये किसको ओपन कराएंगे। वहां पे हसीबुल्ला भी है, किसको ओपन कराओगे? अगर रिजवान बाबर ने ही ऑस्ट्रेलिया में T20 में ओपन करनी है, कर गई आपकी क्रिकेट तरक्की। फिर या साइम अयूब कौन ओपन करेगा? ये मैं देखूंगा। अब ये जो टीवी पे आके ये कहते थे ना कि हमारी ओपनिंग जोड़ी तोड़ दी, कप्ताना ये वो, अब देखेंगे कि रिजवान साहब अपनी कप्तानी में क्या करते हैं। मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता था कि रिजवान पाकिस्तान के कप्तान बने। एक और जो इंप्रूवमेंट रिजवान को करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बड़ी गौर से देखनी है रिजवान की, और मैं आपको भी कहूंगा आप देखें। क्रिकेट का सवाल हो, क्रिकेट की बात करनी है, बोंगियां नहीं मारनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, क्रिकेट की बात होगी। पाकिस्तान टीम मैच क्यों जीती है ये आपने बताना है कि हमने क्या चीजें ठीक की। पाकिस्तान ये मैच क्यों हारी है आपने बताना है कि क्या प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुए। क्रिकेट की बातें होंगी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। ये क्रिकेट है, ठीक हो गया। बाबर आजम, शाहीन, थोड़ी देर के लिए लगा था कि पाकिस्तान थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में चला गया है, पाकिस्तान ने इनको सबक सिखाने का सोच लिया है, लेकिन शायद हम गलत थे। मतलब मुझे कोई समझा दे, प्लीज मुझे कोई समझा दे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक प्लेयर, 2 प्लेयर, बल्कि बाबर और शाहीन को मैं एक ही जगह रखता हूं।